हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक से कथा शुरू करेंगे। तो इस अध्याय में अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि व्यासदेव जी ने अनेकानेक ग्रंथों को लिखा, लेकिन वो फिर भी असंतुष्ट हैं, डिससेटिस्फाइंग हैं। तो नारद मुनि उन्हें आके बताते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन हो, उनकी लीलाओं का वर्णन हो, भगवान के भक्तों की कथाएं हो और भगवान के अवतारों की कथा हो। कोई स्पेसिफिक ग्रंथ जिसमें सिर्फ भगवान का गुणगान हो, भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही कारण है उनकी असंतुष्टि का। फिर नारद मुनि ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया पिछले कल्प में वो एक दासी पुत्र थे। कल्प क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, आई होप सो सबको याद होगा। तो दासी पुत्र थे और उनकी माता साधु संतों की सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास का समय था और जो संत महात्मा थे उनके घर में आके 4 महीने के लिए रुके। तो उनकी माता सेवा करती थी साधु महात्माओं की, साथ में नारद मुनि भी। वो सिर्फ बालक थे अभी, फिर भी वो उनकी सहायता करते थे माता की, संतों की सेवा करने में। उनकी खेलने कूदने में कोई रुचि नहीं थी। वो बड़े ध्यान से महात्माओं की बात को सुना करते थे, उनसे भगवान कृष्ण की कथाएं सुना करते थे। और सुनते सुनते उनके मन में रुचि उत्पन्न हो गई भगवान की कथाएं सुनने के प्रति। और एक बार संत महात्माओं की आज्ञा से उन्होंने, नारद मुनि ने उनका उच्चिष्ट ग्रहण किया। उच्चिष्ट मतलब उनका जूठन ग्रहण किया। जब संत महात्मा किसी प्रसाद को पाते हैं, उसके बाद जो कुछ उच्चिष्ट बचता है, कुछ जूठन बचती है, उसको अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली है उसको मिल जाए तो उसके अंदर भक्ति का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने उस जूठन को ग्रहण किया। उनके अंदर भी भक्ति प्रवाहित होनी शुरू हो गई। उनका हृदय शुद्ध हो गया और वो महात्माओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। जैसे वो पूरा दिन कृष्ण कथा करते थे, तो उनका मन करता था कि मैं भी निरंतर भगवान की कथाएं सुनता रहूं। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक से आज हम स्टार्ट करेंगे। 26वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तत्राण्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रिणवं मनोहरः तः श्रद्धया मे अनुपादं विष्णुवतः प्रियशवस्यंग मम अभवद्रुचि। यहाँ पे कहा गया है, हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अत्यधिक सुनने की प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण है वो स्वयं तो आकर्षक है ही, उनका रूप इतना मनोहर है। कोई भी व्यक्ति जाए, इवन मंदिर में जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान का रूप हमें मोहित कर देता है। लेकिन उनकी जो कार्यकलाप हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो भी उतनी ही आकर्षक हैं, उतनी ही हमें मोहित कर देती हैं भगवान की लीलाएं। तो भगवान जब धराधाम पर अवतरित होते हैं तो वो अपना सारे पार्षदों को साथ में लेके, सारी साज सामग्री को साथ में लेकर धराधाम पर अवतरित होते हैं। और यहाँ पर भगवान लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, दिव्य लीलाओं।
क्यों प्रदर्शित करते हैं? ताकि लोग उनके प्रति आकर्षित हों और भगवान के धाम में वापस जा सकें। जैसे भगवान की कोई भी लीला ले लीजिए, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक धारण करके रखा। ये लीला हमें कितनी आकर्षक लगती है। हम्म हम गोवर्धन पूजा करते हैं, भगवान का महिमा गान करते हैं, कितना आनंद आता है। तो अब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम में क्या है? इसमें भगवान की लीलाएं हैं। अगर भगवान धराधाम पर आए ही ना होते, भगवान ने लीलाएं की ही ना होती, तो हम पढ़ते क्या? तो भगवान इन लीलाओं को इसलिए प्रदर्शित करते हैं धरती पर आके, ताकि हम उनकी लीलाओं के प्रति आकर्षित हों और हमारा उनमें अनुराग हो और हमारे मन में भी इच्छा जागृत हो कि हम भगवान के धाम में जाएं। तो नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने, जो वो संत महात्मा आए थे, उनकी कृपा से, क्योंकि संत महात्मा कभी भी भौतिक जगत के कार्यकलापों की बातें नहीं करते, उनके मुख से हमेशा कृष्ण कथा निकलती है, भगवान की कथाएं निकलती हैं। तो उनकी कृपा से नारद मुनि को भी उन कथाओं को सुनने का अवसर मिला। और जब ध्यान पूर्वक कोई कथा को सुनता है, उसकी कथा में रुचि बढ़ती जाती है। अब इतने दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई, हमने जन्माष्टमी के कारण एक ब्रेक लिया था, तो थोड़ा सा खालीपन लग रहा था। दिन तो था, खाते पीते भी थे, सब सारे काम वैसे ही होते थे, घर के काम भी करते थे, लेकिन फिर भी जो कथा का आनंद है, उस आनंद से हम लोग वंचित रह गए, है ना? तो फिर से जब कथा शुरू हुई तो कितना आनंद आ रहा है सुनने में। हम्म तो जैसे जैसे भगवान कृष्ण की कथाएं सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? ध्यान पूर्वक। तो उन कथाओं को सुनने के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जाएगी, जैसे नारद मुनि जी की बढ़ गई। ठीक है, इस श्लोक में इतना ही बताया गया है। आगे चलते हैं। तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर्महामते, प्रिय शवस्य अस्खिलतामतिर्मम, ययामहं मे तत्सत् असत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का स्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हुई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जैसे जैसे कोई भगवान की कथाओं को सुनता जाता है, उसके अज्ञान का अंधकार हटता जाता है। जैसे ज्ञान की तुलना की जाती है अंधकार से, जहां सूरज का प्रकाश होता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। तो जहां पे भगवान की कथाएं होती हैं, भगवान की लीलाओं का गान होता है, वहां ज्ञान का अंधेरा टिक नहीं पाता। अज्ञान क्या है? हम लोग सोचते हैं हम ये शरीर हैं। कुछ लोग अपने आप को स्थूल शरीर समझते हैं, कुछ सूक्ष्म शरीर को अपना मानते हैं। स्थूल शरीर क्या है? जो हमें दिखाई देता है। तो हम जीवन भर इस स्थूल शरीर को और अधिक सुखमय बनाने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस शरीर के लिए सुख सुविधाएं जुटाने में हम सारी जिंदगी लगा देते हैं। रहने के लिए घर चाहिए, किसको चाहिए? शरीर को। खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, किसको? शरीर को चाहिए। बैठने के लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, टीवी होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं किसके लिए? शरीर के लिए, या शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नातों के लिए, घर परिवार के लिए। लेकिन जब
ज्ञान का प्रकार ये है अज्ञान कि मैं क्या हूं, मैं ये शरीर हूं और इस शरीर को खुश रखना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ज्ञान क्या है? ये तो हो गया अज्ञान। ज्ञान क्या है? कि ना तो मैं ये स्थूल शरीर हूं, ये हाथ पैर कान नाक ये पूरी स्किन ये मैं नहीं हूं, ना ही मैं सूक्ष्म शरीर हूं जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। मैं तो भगवान का दास हूं। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ना मैं स्थूल शरीर हूं ना मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, उस समय व्यक्ति स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को भगवान की सेवाओं में लगाता है। स्थूल शरीर जिसको हम शीशे में खड़े होकर देख सकते हैं, इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाता है? जैसे आप हाथों से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा सकते हैं। आपके घर में भी तो भगवान का ऑल्टर मंदिर बना होएगा, हाथों से उसकी सफाई कर सकते हैं। आंखों से भगवान के दर्शन कर सकते हैं, कानों से भगवान की कथा सुन सकते हैं, हाथों से ताली बजा सकते हैं भगवान के कीर्तन में। ये स्थूल शरीर की सेवाएं हैं। पैरों से चलकर भगवान के मंदिर जा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाता है? सूक्ष्म शरीर किससे बना? मन बुद्धि अहंकार से। तो मन में भगवान का चिंतन किया जा सकता है। खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते भगवान का चिंतन किया जा सकता है। मन में भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद किया जा सकता है। अगर हम भगवान की लीलाओं को याद नहीं करेंगे, सपोज हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते हुए का हम क्या याद करेंगे? जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो हमेशा चलता रहता है ना। सबकॉन्शियस माइंड सब समझते हैं ना। एक तो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड जैसे अब हम कॉन्शियस माइंड से हम कथा सुन रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार आ रहा है कथा के बाद मुझे तो खाना बनाना है, मुझे बच्चों को स्कूल से लेके आना है। ये विचार साइड बाय साइड चलते रहते हैं। अगर आप बर्तन साफ कर रहे हैं, बर्तन हाथों से साफ करो, लेकिन मन में बातें चलती रहती हैं, सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। तो अगर हम अपने मन में भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का चिंतन नहीं करेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे लगेगा? दुनियादारी की बातों में लग जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर से भगवान की सेवा कैसे करनी है? भगवान के नाम रूप यश लीला, भगवान के दर्शन मन में करते रहने हैं, भगवान का चिंतन करते रहना है। तो इस प्रकार स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जिसको हम अपना मानते हैं, ये समझते हुए कि ये मेरे नहीं है, मैं भगवान का दास हूं, ये तो उनकी देन है मुझे, हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और फिर हम ये समझ पाते हैं कि मैं और भगवान दोनों ही दिव्य हैं। जैसे भगवान दिव्य हैं वैसे ही हम लोग भी दिव्य हैं। हम दिव्य कैसे हैं? क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। हम इस भौतिक जगत जगत में गलने सड़ने के लिए नहीं बने हैं। हमारा जीवन इसलिए नहीं हुआ कि इस दुखमय संसार में हम सारा दिन बैठ के कष्टों को भोगते रहे, इसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि इस जन्म में भगवान की भक्ति करके इस संसार को अलविदा कहकर, टाटा बाय बाय कहकर हम लोग भगवान के धाम में चले जाएं। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। भगवान तो चाहते हैं आप उनके धाम में वापिस आओ, पर उसके लिए समझना पड़ेगा कि ये जो संसार है ये दुखों का घर है और हमें यहां से वापस निकलना है। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अगर हम वो काम करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, इस भौतिक जगत से छुटकारा हो जाएगा। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं। तो जैसे जैसे नारद मुनि ने भगवान की कथाओं को सुना, तो उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और उनकी रुचि भगवान की कथाओं को सुनने के प्रति बढ़ गई। फिर उनको समझ आया कि मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, मुझे अपने शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है, और मैं कोई प्रकृति की उपज नहीं हूं, मैं तो दिव्य हूं, भगवान का अंश हूं, और मुझे उनके पास वापिस आना है। ठीक है, आई होप सो कि श्लोक का क्लियर हो गया होगा। ये जो नारद मुनि को प्राप्त हुआ ना,
आप ये मत समझो कि वो नारद मुनि थे तो इसलिए उनको भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। नारद मुनि से बनने से पहले की कथा है ये, जब वो एक साधारण बालक थे, दासी के बेटे थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। उस समय उन्होंने भक्ति करी और वो नारद मुनि के पद तक पहुंच गए, भगवान के पार्षद बन गए। हाँ, तो ये मार्ग सबके लिए खुला है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। हम्म। लेकिन इस मार्ग पर चलेगा कौन, ये उसकी अपनी श्रद्धा है। जैसे अगर सरकार कोई पोस्ट निकालती है, आईएएस पीसीएस ऑफिसर की कोई पोस्ट निकालती है, उसके लिए सबके उस पोस्ट के पेपर देने के लिए सब लोग एलिजिबल हो। लेकिन कोई बच्चा मेहनत करता है, रात रात भर जागता है, बड़ा अफसर बन जाता है, कोई नहीं बनता। ये हमारे ऊपर है। अगर दुनिया में छोटी सी तुच्छ से तुच्छ चीज भी हम लोगों ने बनानी हो, कुछ प्राप्त करना हो, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इवन अगर घर में किचन में हम लोगों ने खीर भी बनानी है, हलवा भी बनाना है, खाना भी बनाना है, तो मेहनत तो लगती है ना। हर काम को करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हम ये नहीं सोच सकते कि मन में इच्छा है भगवान की प्राप्ति करने की, लेकिन उसके लिए कार्य प्रयत्न कुछ भी ना करे। तो प्रयत्न करना पड़ेगा। ये मार्ग जो नारद मुनि के लिए खुला था, वो आपके लिए भी खुला है, मेरे लिए भी खुला है। शर्त ये है कि इस मार्ग पर चलता कौन है। हम्म। आगे चलते हैं। इत्थं शरत्प्राविशकावृतो हरेर् विशृण्वतो मे अनुसवं यशोमलम् संकीर्तयमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ति प्रवृत्ता मर्जस्तमोपः। तो यहाँ पे कहते हैं, इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजो और तमो गुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। यहाँ पे क्या बताया गया है इस श्लोक में, चातुर्मास में 4 महीने, शरद ऋतु में और वर्षा ऋतु में नारद मुनि जी के घर में महात्मा रुके, और उन्होंने 4 महीने वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में महात्माओं के मुख से, भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कीर्ति का, भगवान की महिमा का श्रवण किया। धवल कीर्ति मतलब निर्मल महिमा का, ठीक है, उनका महिमा गान सुना भगवान का। हर व्यक्ति के मन में, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना तो होती है, लेकिन ये सोई हुई अवस्था में होती है। क्यों सोई हुई अवस्था में है? ये रजो और तमोगुण का प्रभाव है कि भक्ति अंदर है लेकिन वो प्रकट नहीं हो रही। जैसे हमारे घर में दरवाजा लगा हुआ है, लकड़ी का दरवाजा है, अब इसके अंदर अग्नि है लेकिन अग्नि प्रकट नहीं हो रही। हर लकड़ी के अंदर आग होती है लेकिन वो प्रकट नहीं होती। प्रकट कब होती है? जब उसको कोई चिंगारी दिखाओगे। हम्म। तो अगर अभी क्या बात कर रहे थे कि हर जीव के अंदर भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, प्रकट कब होगी? जब किसी शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाए और वो शुद्ध भक्त आपको भगवान की कथाएं सुनाए, तो क्या होगा? जो सोई हुई भक्ति है हर जीव के अंदर, वो जाग जाएगी और भक्ति एक नदी की भांति प्रवाहित होने लगेगी। नदी कब तक बहती रहती है? जब तक समुन्दर में ना मिल जाए। तो भक्ति रूपी नदी कब तक बहती रहेगी? जब तक इसको भगवान का प्रेम मिल नहीं जाता। और ये नदी का प्रवाह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। जब आप लोगों ने पहली बार कथाएं लगाई होंगी गीता भागवत की, तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ ना भी समझ आया हो, है ना, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ना भी बना हो।
लेकिन अब धीरे 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 कथाएं सुनते 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 अब आसक्ति हो गई है कथाएं सुनने की। अब ना सुने तो ऐसा लगता है कि कुछ खालीपन है जीवन में, कुछ कुछ अधूरापन है। आज का दिन पूरा नहीं हुआ, हम अपूर्ण महसूस करते हैं भगवान की कथाओं को सुने बिना। तो जैसे जैसे आप कथाएं सुनता जाएंगे, आपकी इसमें रुचि बढ़ती जाएगी, भक्ति की धारा बहती रहेगी, अंत में कहां तक पहुंच जाएगी? भगवान कृष्ण के प्रेम तक। और जब कोई, ये जो भक्ति की धारा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये इतनी ज्यादा प्रबल होती है भक्ति रूपी नदी, कि अगर कोई देख भी ले इसी नदी को, वो भी रजो और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने से पहले भक्ति नहीं करते थे। वो आपके जीवन में आए, उन्होंने आपके जीवन को, आपके रहन सहन को देखा, उनको आपका जीवन अच्छा लगा कि कैसे आप भगवान की भक्ति में पूरा दिन मस्त रहते हैं। आपसे प्रेरणा लेके उन लोगों ने भी भक्ति करनी शुरू कर दी। तो भक्ति की नदी इतनी प्रबल होती है कि जो देखने वाले दर्शक हैं उनके भी रजो और तमोगुण समाप्त हो जाते हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि तिलक लगाना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान को देखे जिसने तिलक लगाया हो, किसी वैष्णव को देखे, तो उसके अंदर भी भक्ति जाग जाएगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो भी भक्त पक्का बन जाएगा। इसलिए तिलक लगाना चाहिए। ठीक है, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे वो सबके सब भक्त बन जाएंगे। तो नारद मुनि जी कहते हैं इस श्लोक में कि मैंने वर्षा और शरद ऋतु में संत महात्माओं के मुख से भगवान श्री कृष्ण की निर्मल कथाओं को निरंतर सुना। इससे मेरे हृदय में भक्ति रूपी नदी प्रवाहित होने लगी, मेरे हृदय में भक्ति का संचार हो गया, और रजो और तमोगुण से मैं बिल्कुल फ्री हो गया। रजो और तमोगुण के जो पर्दा था मेरे ऊपर पड़ा हुआ, वो खत्म हो गया। ठीक है, आई होप सो कि श्लोका सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तस्येवं तस्येवं मे अनुरक्तस्य प्रशितस्य हतेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य चाणूरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था, और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था, और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता था। हर श्लोक को गाने का ना एक तरीका होता है। अगर हम टोन गलत पकड़ेंगे तो फिर श्लोक अच्छे से गाया नहीं जाएगा। तो जैसे इसमें गलत टोन पकड़ी तो सारा श्लोक हमारा गड़बड़ हो गया। इसको गाना चाहिए था, तस्यैवमनुरक्तस्य प्रशितस्य हतेन सा श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य चाणूरस्य च। अगर आप टोन में सही में नहीं गाओगे तो श्लोक सारा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले शुद्ध भक्त के मन में क्या योग्य, शुद्ध भक्त के अंदर अगर आप बनना चाहते हैं कि मैं भी शुद्ध भक्त बन जाऊं भगवान का, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको संग करना है। किसका संग करना है? भक्तों का संग करना है। और छंद भक्तों से हमेशा सावधान रहना है। आपने उन भक्तों का संग करना है जो दूसरे भक्तों की निंदा नहीं करते, जो भगवान की कथाएं, भगवान की महिमा गान में लगे रहते हैं। उन भक्तों का संग करना है। देखिए, जब आप भगवान की सेवा करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी रह सकती हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में समर्पित कर रहा हो, भगवान की सेवाओं में। हो सकता है उस व्यक्ति में कुछ कमियां भी हो, हम सब लोगों में होती हैं।
हो सकता है भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति में भी कोई कमियां हो, लेकिन हमें उनकी कमियों को नहीं देखना चाहिए, हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन कमियों के होने के बावजूद भी वो भगवान की सेवा में अपना समय दे रहे हैं। हमें भक्तों के अंदर कमियों को नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं तो हमारी खुद की भक्ति धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जिनका उद्देश्य सिर्फ भक्तों की निंदा करना है, जो भक्त उनको अच्छे नहीं लगते। आपने उनके संग से बचना है। ये छंद भक्त हैं, इनसे हमेशा सावधान रहना है। संग करना है, लेकिन किन भक्तों का संग करना है? जो भगवान की कथाएं जिनके मुख से निकलती हो, जो भगवान की महिमा का गान करें। आप मंदिर में गए, आपको कोई व्यक्ति मिल गया, कोई माता जी मिल गए, आप दोनों ने साड़ियों के ऊपर चर्चा करी 15 मिनट, ये भक्तों का संग नहीं है। आपको कोई व्यक्ति मिल गया, आप उसके पास खड़े, आपने बिजनेस की चर्चा करी, ये भक्तों का संग थोड़े ना हुआ, ये तो सत्संग थोड़े ना हुआ। आपको कोई व्यक्ति मिला, उसने बोला कि ये देखो यहाँ पे कितनी कितनी कमियां है, इस व्यक्ति में वो गलती है, उस व्यक्ति में वो गलती है, उसने ये बातें सुनाई, भक्तों की निंदा करी, ये भक्तों का संग नहीं है। मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति शुद्ध भक्त ही हो, या फिर वो उसकी सच में भगवान के प्रति आसक्ति हो, ये जरूरी नहीं। आपको अपना सर्कल चूज करना है कि आपको कैसे व्यक्तियों के साथ रहना है। तो पहले तो भक्तों को ढूंढना है, फिर उनका संग करना है। उन भक्तों का संग लेने की आप में आसक्ति होनी चाहिए। भक्तों की एक पल की संगति से भी उद्धार हो सकता है। तो भक्तों का संग लेना है, फिर विनम्र आचरण होना चाहिए। हमें अत्यधिक विनयशील रहना है। अब भक्तों का संग ले लिया, लेकिन वहां पे विनम्र नहीं है। वहां पे जैसे हम घर में क्रोध कर रहे हैं, भक्तों के संग में भी वैसे ही क्रोधित हैं, वैसे ही हम लोग प्रजल्पा कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, हमारा स्वभाव ही विनयशील नहीं है। जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है, तो गुरु कृपा करके उसको वो भी बताते हैं जो शिष्य ने पूछा नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चैलेंजिंग मोड में आपसे प्रश्न करे, जब वो विनम्र ना हो, तो श्रोता उसको कुछ ज्ञान देने में उत्सुकता नहीं दिखाता। तो शुद्ध भक्तों के पास जाना है विनम्र होके, फिर उनकी सेवा करनी है, शुद्ध भक्तों की। ठीक है, उससे होगा क्या? उससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो शुद्ध भक्त की सेवा करें, उससे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए जैसा मैं हूं वैसा ये सामने वाला भक्त है, मेरे और इसमें क्या अंतर है। नहीं, भक्तों में बहुत अंतर है और आप में, है ना। वो भक्ति में बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं, उनका संग प्राप्त करने से हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जो शुद्ध भक्त कहे, उसका तन मन से पालन करना है। इंद्रियों को वश में करते हुए उनके उपदेशों का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपको भी नारद मुनि के समान सफलता मिलेगी जीवन में, और आप भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। शुद्ध भक्तों को बनने की योग्यता क्या है? कि पहले भक्तों का संग लो, विनम्र बनो, उनकी सेवा करो, उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उनके वचनों का पालन करो। इससे आप भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो भक्तों का संग करो, ये बताया। आगे बताए हैं, ज्ञानम गुह्यतमं यत्तात् साक्षाद भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो जब वो संत महात्मा जाने लगे नारद मुनि जी के घर से, तो उन्होंने नारद मुनि को गुह्यतम, गुह्यतम मतलब सबसे सीक्रेट नॉलेज दी। ये सबसे सीक्रेट नॉलेज कौन देते हैं? भगवान स्वयं देते हैं। आपने भगवत गीता में सुना है ना कि भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं?
भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार ये गीता का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में चल रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई और ये ज्ञान लुप्त हो गया। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी मेरे में श्रद्धा है, तो मैं ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तो ज्ञान कौन देते हैं? भगवान स्वयं ये ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान क्या है? ये गुह्यतम ज्ञान क्या है? जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो समझने लग जाता है कि ये जो मैं सारा संसार देख रहा हूं ना, इसकी सबकी रचना भगवान ने की है। भगवान ही इसका पालन पोषण कर रहे हैं और अंत में भगवान ही प्रलय के समय सबको नष्ट कर देंगे। हम भगवान के अंश हैं। जब ये व्यक्ति समझ जाता है, सबसे पहले उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो निराकार का ध्यान करता है। फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ी सी भक्ति का उसमें उदय होता है तो उससे परमात्मा की अनुभूति होती है। फिर धीरे धीरे भगवान की अनुभूति होती है। धीरे धीरे जब वो भगवान की सेवा करता है तो भगवान के प्रेम तक पहुंच जाता है। तो ये जो साधु महात्मा थे, जो ज्ञान भगवान स्वयं अर्जुन को देते हैं, वही ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान साधु महात्माओं ने नारद मुनि को दिया। और वो अत्यंत गुह्य ज्ञान था, रहस्यमय ज्ञान था। आपको ये लगता है, जब कोई प्रश्न पूछो आप कौन है, हम भगवान के अंश हैं, कितनी आसानी से हम लोग ये उत्तर दे देते हैं। हमें लगता है कि ज्ञान सीक्रेट कैसा है? ये ज्ञान तो हम सब लोगों को पता है, हम लोग जितने लोग क्लास लगा रहे हैं सबको पता है। ज्ञान बड़ा इजी है। हम कौन है? भगवान के अंश हैं, हम भगवान के धाम, हम भगवान के दास हैं। कहाँ जाओगे? भगवान के धाम में जाएंगे। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। हमें लगता है ये गुह्य ज्ञान थोड़े ना है, ये तो बड़ा इजी ज्ञान है। क्या ये बातें आपको इस्कॉन आने से पहले पता थी? मंदिर आने से पहले पता थी? हमें ये भी नहीं पता था भगवान कौन है। हम तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए थे। ये कृपा है भक्तों की, जिन्होंने ये सीक्रेट नॉलेज को हमें बता दिया, जो हमें आज आसान लगती है। आप पूरे गली मोहल्ले में जाओ, अपनी कॉलोनी में जाओ और सबसे पूछो भगवान कौन है, आपको 99% लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे कि भगवान कौन है। लोगों को यही नहीं पता। तो ये गुह्य ज्ञान है। कई लोग तो निराकार की पूजा में ही फंसे हुए हैं, निराकार का ध्यान ही किए जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता भगवान का साकार रूप कितना अद्भुत है। हम्म? तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये महात्माओं ने नारद मुनि जी को दिया। जो ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं, वही ज्ञान महात्माओं ने नारद मुनि को दिया। तो आज तो हमारा समय होने वाला है, 30 तक श्लोक हुए हैं। कल इससे आगे की कथा शुरू करेंगे। आज की कथा में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।